अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वो कुछ देर तक रोएगा, मगर अगर संस्कार न दिया जाए तो वो जिंदगी भर रोएगा। ऐसे ऐसे न जाने कितनी बातें कही हैं हमारे कलाम साहब ने। आज हम कलाम साहब से जुड़ी हुई कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जिन बातों से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। और ये वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो सोचेंगे कि हमारे आज के नेता और कलाम साहब में कितना फर्क था। और पूरा वीडियो देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। डॉक्टर कलाम साहब एक बार बच्चों को स्पीच दे रहे थे, अपने बचपन के जो घटना थे वो सुना रहे थे। डॉक्टर कलाम साहब ने बताया कि उनकी माताजी सबके लिए भोजन बनाती थी। शाम में सब लोग भोजन कर रहे थे घर में, तो पिताजी के थाली में जली हुई रोटी आ गई। डॉक्टर कलाम साहब ये सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि मम्मी ने शायद नोटिस नहीं किया होगा। फिर जब भोजन खत्म हो गया तो वो कहते हैं कि मम्मी आई और आकर के पापा से माफ़ी मांगी कि आज जली हुई रोटी थी। तो मेरे पिताजी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मुझे जली हुई रोटियां पसंद है, और ये कहकर वो मुस्कुरा दिए। डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या आपको वाकई में जली हुई रोटियां पसंद हैं? तो पिताजी ने ना में सिर हिलाया और मुझसे कहा कि बेटा, जली हुई रोटी से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जले हुए शब्दों से बहुत कुछ बिगड़ता है। इसलिए अपने सोच को अलग रखिए, अपने सोच को दुरुस्त रखिए, तो जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। दूसरी बात जो हम कलाम साहब से सीखते हैं वो ये है कि हालातों से कभी हार मत मानना। ये बात डॉक्टर कलाम साहब से बढ़िया किसी और से सीखा ही नहीं जा सकता। ये हम सब जानते हैं और हम सब अलग अलग अखबारों में ये आर्टिकल पढ़ा है कि डॉक्टर कलाम साहब का बचपन घोर गरीबी में बीता था। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे जाके अखबार बांटे थे। जब वो 8 साल के थे तब वो गणित पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे जग कर पहुंच जाते थे। जो गणित के टीचर थे वो सिर्फ 5 बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देते थे और सुबह 4 बजे उठकर नहा कर जाना पड़ता था। नहा करके इसलिए जाते थे क्योंकि वो जो टीचर थे वो बिना नहाए बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, और सुबह सुबह नहाकर कलाम साहब पहुंच जाते थे। वहां से वापस आने के बाद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते थे और नमाज पढ़ने के बाद अखबार बांटने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते थे। अपने बचपन में हर वो दिन डॉक्टर कलाम साहब ने देखा जो संघर्ष का था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपने को नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि चलो अब यही करते हैं, सपनों को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, इसलिए सपनों को कभी मरने मत दीजिए, उन्हें जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालातों से कभी मुंह मत मोड़िए और उम्मीद को जिंदा रखिए, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। डॉक्टर कलाम साहब का जो सपना था, जो सोच था, वो ये था कि भारत देश को बेहतर देश बनाया जाए, एक एजुकेटेड सोसाइटी बनाई जाए, एजुकेशन सब तक पहुंचे। उनकी जिंदगी में जो बड़े बड़े लम्हे आए, जिसमें एक सबसे बड़ा लम्हा था कि वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो कॉल कर रहे थे, कलाम साहब से बात करना चाह रहे थे, उनसे बताना चाहते थे कि हमने आपका नाम चुना है, हम आपको राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेटेड करना चाहते हैं। लेकिन कलाम साहब उस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे, तो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। जब क्लास खत्म हुई उसके बाद उन्हें बताया गया कि आपके लिए प्रधानमंत्री साहब का कॉल आ रहा है। फिर उनकी बात हुई, फिर उन्होंने हामी भरी, जिसके बाद वो राष्ट्रपति चुने गए। बाद में उनके खिलाफ किसी ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ज्यादातर उनके समर्थन में थे। डॉक्टर कलाम साहब की ये जो बात है ना, पढ़ाने वाली, सोसाइटी को बेहतर बनाने वाली, इंडिया को स्वतंत्र बनाने वाली, ये अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। स्वतंत्र बनाने वाली बात ऐसे भी आप समझिए कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली, जब वो दुनिया छोड़ के गए, तब भी वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। 1997 में उन्हें भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया और देश के सिर्फ तीसरे राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च पद पर पहुंचने से पहले सर्वोच्च सम्मान पा चुके थे। ऐसे थे हमारे देश के रियल हीरो कलाम साहब। और जाते जाते कलाम साहब के कुछ लाइनों के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। अपनी पहली जीत के बाद में आराम मत करने लग जाना, नहीं तो दूसरी बार अगर आप हार गए तो दुनिया कहेगी कि पहली वाली जीत तो तुक्का थी। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आदतें बदल सकते हैं। आदतें बदल दीजिए, भविष्य बदल जाएगा। और जो तीसरी बात उन्होंने कही थी
कि जिस दिन आपका साइन, आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाए, उस दिन समझ जाइएगा कि आप कामयाब हो गए हैं। आपको पता ही होगा कि नेताओं के आजकल प्रॉपर्टी जब सामने आता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि फला नेता के यहाँ इतने करोड़ मिले, ये मिला वो मिला। लेकिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की संपत्ति जब सबके सामने आई तो सबकी आंखें नम हो गई। 2500 किताबें, एक घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउजर्स और एक जोड़ी जूते। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें डॉक्टर कलाम साहब जैसे लीडर मिले। ऐसे महान इंसान के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं।